नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जोशी, रोमेटोलॉजिस्ट, वाशी और पनवेल में प्रैक्टिस करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आज हम जानेंगे एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के जो पेशेंट्स हैं, उनके क्या मुख्यतः प्रश्न होते हैं जब वो हमारे ओपीडी में विजिट करते हैं। तो ये प्रश्न है कि सर, ये एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की दवाइयाँ हमको लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक लेनी पड़ेंगी, या ये दवाइयाँ बंद हो सकती है? क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या हमको दवाइयों के साथ क्या और ऐसा करना चाहिए कि हमारी ये बीमारी कंट्रोल में रहे? जैसा पहला प्रश्न है हमारा कि क्या ये लंबे समय की बीमारी है? यस, ये लंबे समय की बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसको हमने पिछले वीडियो में समझा। तो ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसके लिए हमको रेगुलर दवाइयाँ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को कुछ समय के लिए हमने दवाइयाँ दी, जैसे मलेरिया या डेंगू हो गया या बुखार हो गया या यूरिन इन्फेक्शन हो गया, इसमें कुछ समय के लिए हम लोग दवाई देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। लेकिन एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो बीमारी है वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह बीमारी है जिसमें दवाइयाँ लंबे समय तक चलती रहेंगी और लंबे समय तक आपको दवाइयाँ का रेगुलर सेवन भी करना पड़ेगा और डॉक्टर के साथ फॉलोअप भी रेगुलर रखना पड़ेगा। ये डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप रखने के दो कारण है। एक, क्या ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आपको आ रहे हैं, तो उसको अगर आ रहे हैं तो तुरंत कंट्रोल में लाकर उसका कारण जानने की कोशिश करें कि क्या ये दवाइयों की वजह से या और किसी चीज़ की वजह से, तो वो डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है उस हिसाब से। सेकंड, क्या ये दवाइयाँ आप पर बराबर काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही है, या डॉक्टर को लग रहा है कि दवाइयाँ बदलनी चाहिए ताकि आपकी बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सके, तो ये बीमारी में दवाइयों का सेवन लंबे समय तक चलेगा। अब हमारा टारगेट या हमारी विजन ये रहती है कि क्या हम पेशेंट को रेमिशन फेज में ला सकते हैं। जो अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आ रहा है और अर्ली स्टेज में उसकी ट्रीटमेंट हम लोग इनिशिएट कर पा रहे हैं या शुरू कर पा रहे हैं, तो हम लोग उस पेशेंट को रेमिशन फेज में ला सकते हैं। रेमिशन फेज में पेशेंट जब आ जाता है तो वो कई सालों तक बिना दर्द के आराम से एक आम तौर की जिंदगी जी सकता है। लेकिन आपको रेगुलर मेडिसिन बहुत कम मात्रा के डोज में चालू रहती हैं और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आप दवाइयाँ, ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि बंद चालू अगर कर रहे हो, तो हमें ये मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट को हम लोग रेमिशन फेज में लेके आए, क्योंकि अगर डैमेज आना चालू हो गया या डैमेज हो चुका है तो उसको, जैसे मैंने बताया कि ये दवाइयाँ रिवर्स नहीं कर सकती है। पेशेंट्स जैसे कई बार पूछ रहे हैं हमसे कि सर, क्या ये दवाइयाँ हमारा जो डैमेज है उसको रिवर्स कर सकती है क्या? तो ये दवाइयाँ पेशेंट की बीमारी को रिवर्स या डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकती है। ये दवाइयाँ सिर्फ बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल में रख सकती है, लेकिन कंट्रोल में भी तभी रखेंगी जब आप ये दवाइयों का सेवन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी ये जाना कि एक्सरसाइज और स्विमिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप योगा करिए, तो ये भी अगर आप आपकी दवाइयों के साथ कर रहे हैं तो आपका इसको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। कई बार पेशेंट्स को मैंने क्लिनिक में देखा है या बोलते हुए सुना है कि सर, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब एक्सरसाइज करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 घंटे आपके पास में दिन के, अगर आप आपके शरीर को दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो फिर आपकी वो बॉडी आपकी साथ लाइफ लॉन्ग क्यों दे? अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी आपको लाइफ लॉन्ग नॉर्मल बॉडी की तरह आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, वो आपके साथ लंबे समय तक चले, तो वो तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब कारण है लोगों के बचने से कि सर, मेरे पास टाइम नहीं है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, या फिर हिंदी में कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक नॉर्मल लाइफ बिताओ, तो आपको दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ेंगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और अगर आप इस पर स्विमिंग ऐड कर सकते हो तो सोने पे सुहागा है। लेकिन आपको दवाइयाँ, एक्सरसाइज और स्विमिंग करना ही पड़ेगा ताकि आप एक नॉर्मल हंसती खेलती ज़िंदगी जी पाओ और आपके जो भी लाइफ में गोल्स है या आपको जो अचीवमेंट्स करने हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें। थैंक यू।